हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आई होप यहाँ पर साउंड वगैरह सब क्लियर है। और दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग यहाँ पर जीए का सेकंड पार्ट करने वाले हैं दिसंबर का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट मुर्मू की, जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली सौचे किया है ऑन आईएनएस वंशी। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज होते हैं प्रेसिडेंट, तो वो भी हम यहाँ पर हमारी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज हैं, जिन्होंने एक डाइवर्ड सॉर्टी ऑन बोर्ड किया है सबमरीन आईएनएस वंगशीर को ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड। आपने शायद इनकी न्यूज वगैरह भी देखी होगी पिक्चर्स के साथ में। तो जो सॉर्टे हुआ था वो आपका दिसंबर 28 2025 में हुआ था। एंड इनको कंपनी किया है दिनेश के त्रिपाठी जी ने। प्रेसिडेंट मुर्मू सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक सबमरीन सॉर्टे कर रही हैं, और ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद में कर रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रीवियसली नवंबर 2024 में इन्होंने विटनेस किया था ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। ठीक है, सॉर्टे क्या होता है? यहाँ पर एक मिशन या एक अटैक एक सिंगल क्राफ्ट जो है क्या करता है, या एक ग्रुप ऑफ ट्रूप्स करता है फ्रॉम अ डिफेंडेड पोजीशन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं, तो अगर हमारे जैसे फोरे पर या फिर एक बार चेक करने के लिए, तो वो भी सॉर्टे ही कहलाया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑफकोर्स शॉर्ट ट्रिप की है। ओके, चलिए, ये सिक्स्थ सबमरीन है। फर्स्ट बैच हमारे 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स का जो कि ऑर्डर किया गया था अंडर प्रोजेक्ट 75। वेसल इज नेम्ड आफ्टर स्टैंडफिश, जो कि एक डेडली डीप सी प्रीडेटर है इंडियन ओशन में। बिल्ड किया गया बाय मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और फ्रेंच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया, मतलब फ्रांस की किसी कंपनी ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की होगी। गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं फॉर शिप बिल्डिंग असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, इन्होंने नोटिफाई की हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस दो स्कीम्स के लिए, ताकि डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करें। टोटल आउटलेट 44,700 करोड़ का है। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम की बात करते हैं, कॉर्पस आपका 24,736 करोड़ रुपीस का है। इसके अलावा 15 से 25% का फाइनेंशियल असिस्टेंस पर वेसल दिया गया है बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी। एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन और एक शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट यहाँ पर, जिसमें कि 40% स्क्रैप वैल्यू का ऑफर किया गया है टू शिप ओनर्स स्क्रैपिंग इन इंडियन यार्ड्स। एक्सपेक्टेड है कि सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट्स को वर्थ 96,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट डिकेड, और जनरेट करेंगे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम्स की बात कर लेते हैं। आउटले यहाँ पर 19,989 करोड़ रुपीस का है। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी क्रिएशन, ग्रीन फील्ड क्लस्टर्स, ब्राउन फील्ड मॉडर्नाइजेशन, एक इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी पर। ग्रीन फील्ड क्लस्टर्स यहाँ पर 100% कैपिटल सपोर्ट मिल रहा है। 50-50 सेंटर स्टेट स्पेशल पर्पस व्हीकल। एग्जिस्टिंग यार्ड्स में आपको 25% का असिस्टेंस मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। रिस्क कवरेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्रेडिट रिस्क कवरेज फ्रेमवर्क है विद गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कमर्शियल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी 4.5 मिलियन ग्रॉस टोनेज पर एनम रहेगा बाय 2047। ये हमारा गोल है। ठीक है, इस तरह के गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कीम्स वैलिड हैं आपकी अंटिल मार्च 31 2036, जिसमें कि एक इन प्रिंसिपल एक्सटेंशन होगा 2047 तक। कैबिनेट अप्रूवल आया है दिल्ली मेट्रो फेज 5A के लिए। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है दिल्ली मेट्रो फेज 5A। कॉस्ट है इसकी 12,000 करोड़। इम्प्रूव करेंगे कनेक्टिविटी, कर्तव्य भवन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और अदर एरियाज में रिड्यूस करेंगे कंजेशन एंड पोल्यूशन। नेटवर्क एक्सपेंशन की बात करते हैं, ऐड करेंगे 16 किलोमीटर थ्रू द नेटवर्क। टोटल दिल्ली मेट्रो लेंथ यहाँ पर 400 किलोमीटर रहेगी। कंप्लीशन टाइमलाइन हमारा 3 साल का रहेगा। न्यू कॉरिडोर्स में आरके आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी, आईजीडी, एयरपोर्ट टर्मिनल 2.263 किलोमीटर, और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज, आपके 3 कॉरिडोर्स बनेंगे। सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे 1759 करोड़ ईच, जिसमें कि 5278 करोड़ रेस किए जाएंगे बाय एज लोन्स बाय डीएमआरसी। इम्पैक्ट क्या रहेगा? लॉन्गेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करेंगे यहाँ पर सभी कर्तव्य भवन। बेनिफिट देंगे 60,000 ऑफिस गोअर्स को और 2 लाख विजिटर्स को डेली। करेंट स्टेटस, डीएमआरसी करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं 12 लाइंस, कवर करेंगे 395 किलोमीटर विद 289 स्टेशन। इनॉग्रेशन की बात हो रही है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इन लखनऊ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीएम मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में दिसंबर 25 में। 101st बर्थ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की।
कॉस्ट एंड एरिया बिल्ड किया है इन्होंने एट द कॉस्ट ऑफ 230 करोड़ ओवर 65 एकर्स। एक बड़ा सा यहाँ पर आपका पार्क टाइप का खुला है जिसमें कि 65 फुट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू बना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, इनके 65 फुट हाई आपके स्टैचूज हैं, तीनों के ही इंक्लूड करेंगे। 98,000 स्क्वायर फीट लोटस शेप म्यूजियम शोकेस करेंगे इंडिया की जर्नी डिजिटल टेक्नोलॉजी से। कंटेन्स नेशनल सिंबल लाइक दीपक, सुदर्शन चक्र, भारत माता स्टैचू, एम्फी थिएटर, मेडिटेशन हॉल एंड योगा सेंटर। डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलप किया गया है बाय द लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द वसंत कुंज स्कीम। इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन पीएम सेतु स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया है कि वो पार्टिसिपेट करें पीएम सेतु स्कीम में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। वोकेशनल ट्रेनिंग से हम गवर्नमेंट लेड मॉडल की तरफ से एक इंडस्ट्री लेड मॉडल की तरफ जाएंगे। स्कीम का ओवरव्यू देख लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने मई में इसे अप्रूव किया था। आउटले 60,000 करोड़ का है। एम कर रहे हैं कि 1,000 गवर्नमेंट आईटीआई के पास में ही पहुंचे अंडर अ हब एंड स्पोक मॉडल। 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं आपके भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में खोले जाएंगे जो कि ग्लोबल सेंटर्स बनेंगे ऑफ एक्सीलेंस। अपग्रेडेड आईटीआई को मैनेज किया जाएगा बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल जहां पर इंडस्ट्रीज होल्ड करेंगी 51% ओनरशिप और गवर्नमेंट की 49% है। फंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर 83% तक का को फंडिंग प्रोवाइड करेगी। ऑर्डर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे पीएम युवा 3.0 के लिए। नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किए हैं रिजल्ट आपके पीएम युवा 3.0 के अंडर। ठीक है, सिलेक्शंस की बात करते हैं। 43 ऑर्डर्स अंडर द एज ऑफ 30 वर सिलेक्टेड यहाँ पर वाया एन ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट। तो आप देखेंगे इसमें हमारे पास में डेमोग्राफिक्स में ग्रुप में 19 वीमेन और 24 मैन। डेमोग्राफिक्स की बात कर लेते हैं तो आपके पास में जो ग्रुप है उसमें हमने देख लिया। चलो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। 6 मंथ्स ऑफ मेंटरशिप रहेगी बाय एमिनेंट स्कॉलर्स, 50,000 की मंथली स्कॉलरशिप रहेगी और 10% यहाँ पर लाइफ टाइम रॉयल्टी रहेगी ऑन पब्लिश्ड बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में इंडियन डायस्पोरा एंड नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड यहाँ पर आपके पास में मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950 से 2025। इसमें हमारे पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात हो रही है एआई हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस के लिए। गवर्नमेंट ने ग्रांट की है एनओसीज, किस किस को ग्रांट की है ये एनओसीज यहाँ पर तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए एक तो रहेगा फ्लाई एक्सप्रेस के लिए और एक न्यू एयरलाइन है हमारी एयर हिंद, एआई हिंद एयर। ठीक है, ताकि मार्केट कंसेंट्रेशन जो हुआ था इंडिगो और एयर इंडिया के थ्रू उसको एड्रेस कर पाए। जो मोनोपोलीज हमने देखी थी ना, ऑलिगोपोली मोनोपोली, वो यहाँ पर उसको यहाँ पर सही करने की बात हो रही है। एआई हिंद एयर प्रमोट करें केरला बेस्ड और एआई हिंद ऑल हिंद ग्रुप प्लान करेंगे ऑपरेट करेंगे एज अ रीजनल सेंटर कैरियर विद ATR 72,600 एयरक्राफ्ट हब है कोची में। वेबसाइट इंडिकेट कर रही है कमिंग सून। फ्लाई एक्सप्रेस की शंख एयर यूपी बेस प्रीवियसली रिसीव किया इन्होंने एक एनओसी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे अपने ऑपरेशंस Q1 2026 में। एनओसी यहाँ पर एक इनिशियल स्टेप है। एक एआई एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यहाँ पर DGCA का जो है वो चाहिए टू फ्लाई। करेंट शेड्यूल्ड कैरियर्स में हमारे पास इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, अकाशा एयर, स्पाइस जेट, स्टार एयर, फ्लाई 91 एंड इंडिया वन एयर आ जाते हैं। अप्रूवल आया है दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पैनल ने अप्रूव किया है 260 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट चेनाब रिवर इन किश्तवाड़ JNK। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट डिटेल्स की तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट यहाँ पर 3200 करोड़ रहेगी। एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। 390 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 1 ऑपरेशनल है 2007 से बाय यहाँ पर NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इसके अलावा रिक्वायर्ड है 60.3 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जिसमें कि 8.27 हेक्टेयर्स ऑफ प्राइवेट लैंड चाहिए फ्रॉम बैंसवॉर एंड पालमार विलेजेस। कंटेक्स्ट क्या है इसमें? अप्रूवल मिला है यहाँ पर फॉलोइंग द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बाय इंडिया। आपका पाकिस्तान के साथ में बंद कर दिया था ना अप्रैल 2025 में।
एएआई कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे 2025 आया है। खजुराहो भोपाल एयरपोर्ट्स ने टॉप पोजीशन सिक्योर की है एएआई सर्वे में, जहां पर 58 एयरपोर्ट्स कवर हो रहे हैं। राउंड वन जनवरी से जून 2025 में भोपाल, खजुराहो, उदयपुर इनको परफेक्ट स्कोर्स मिले हैं। राउंड टू में जून से दिसंबर 2025 में भोपाल, खजुराहो, छत्रपति संभाजी नगर को स्कोर मिला है 4.99 आउट ऑफ 5। अगर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें लोएस्ट परफॉर्मर में रूपासी एयरपोर्ट को 3 स्कोर मिला है आउट ऑफ 5। शिमला, भावनगर, तेजपुर, कालाबुर्गी इन सबको एक्सक्लूड किया गया है ड्यू टू फ्लाइट नॉन अवेलेबिलिटी। बैन लगा है न्यू माइनिंग लीजेस में इन अरावली रेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इम्पोज किया कंप्लीट बैन न्यू माइनिंग लीजेस पर फॉर द अक्रॉस एंटायर अरावली रेंज, दिल्ली से गुजरात तक। कोई भी लैंडफॉर्म एट एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स या फिर मोर अबव द लोकल रिलीफ इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अरावली हिल्स। रेंज स्ट्रेच कर रही है आपकी 700 किलोमीटर अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली होस्ट करेंगे 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। एक्शन प्लान इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे नॉन माइनिंग जोन्स, एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान लेकर आएंगे। कल्चरल फेस्टिवल्स, धनु यात्रा एंड लोजर। धनु यात्रा इनॉग्रेट की जाती है बारगढ़ ओडिशा में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है। 11 डे का फेस्टिवल जो कि बारगढ़ को मिथिकल मथुरा बना देता है, डिपिक्ट करते हैं लॉर्ड कृष्णा का लाइफ, अकॉर्ड करते हैं नेशनल फेस्टिवल स्टेटस। लोजार सेलिब्रेट करते हैं लद्दाख में ताकि मार्क करें लद्दाखी न्यू ईयर। 9 दिन का विंटर फेस्टिवल है जिसमें कि प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे किया जाता है। रिचुअल्स में आपका 2 मॉडल्स आते हैं आइबेक्स, सन एंड मून के लिए, एंड पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश। गुड गवर्नेंस डे एंड इंडेक्स, दिसंबर 25 कमेमोरेट कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी। गुड गवर्नेंस इंडेक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ आपका DARPG, जिसमें कि इन्होंने इसको कब यहाँ पर लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया है 25 दिसंबर में 2019 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के इंडेक्सेस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नेंस देखा जाता है अक्रॉस 58 इंडिकेटर्स अक्रॉस 10 सेक्टर्स। इसमें आप देखेंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। टॉप परफॉर्मर में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ग्रुप ए में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ग्रुप बी में, नॉर्थ ईस्ट और हिल रीजन में हिमाचल प्रदेश, देन मिजोरम, और यूनियन टेरिटरीज में आपका दिल्ली आ जाता है। ठीक है, DARPG स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। लॉन्च किया गया है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स लोगो। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अनवेल किया है लोगो ऑन नेशनल कंज्यूमर डे फॉर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, राइट टू रिपेयर, ताकि प्रोवाइड करें कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन ऑन ईज ऑफ रिपेयर फॉर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मिंग इक्विपमेंट। अलाइन करें विद द लाइफ मूवमेंट एंड R3 रिड्यूस, रिपेयर, रीयूज, रिसाइकल। डिजिटल रिफॉर्म्स यहाँ पर गुड गवर्नेंस के लिए हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किए 5 इनिशिएटिव गुड गवर्नेंस डे पर। कंपेंडियम ऑन रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, AI powered recruitment rules generator under RRFAM, EHRMS 2.2 mobile app for government employees, AI enabled tools on iGot Karm Yogi for personalized learning, Karm Yogi digital learning lab 2.0। क्यू मार्क नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी रिफॉर्म्स, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं रिफॉर्म्स ऑन सुशासन डे। ठीक है, सुशासन डे होता है ना ऐसा, दिस इज सुशासन डे। सो यहाँ पर क्यू मार्क देश का हक, एनहांस करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, इंस्पेक्शन बेस्ड ट्रस्ट बेस्ड, कम इंस्पेक्शन रहेंगे, लेस पेपर वर्क रहेगा, टिकट बेस्ड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम रहेंगे। NABH हेल्थ केयर रिफॉर्म्स लेकर आने की बात की गई है जहां पर पेशेंट सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मित्रा मॉनिटरिंग के थ्रू एलिजिबिलिटी यहाँ पर हॉस्पिटल्स की रहेगी जहां पर 20% ऑक्यूपेंसी है। ग्रेडेड पेनल्टीज रहेंगी इंस्टेड ऑफ बैन्स। गुणवत्ता पाठशाला ट्रेन कर रही हैं मेडिकल स्टाफ को। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेरेशन किया गया है पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी। पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक इको सेंसिटिव जोन बन गया है। 1084 हेक्टेयर्स में यहाँ पर ये स्प्रेड होता है। डेजिग्नेट कर रहे हैं रामसर साइट को। इको सेंसिटिव जोन यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी।
डबलिंग ओरिजिनेटिंग ट्रेन कैपेसिटी इन 48 सिटीज, इंडियन रेलवेज एम कर रहे हैं कि डबल करेंगे ओरिजिनेटिंग ट्रेन कैपेसिटी 48 मेजर सिटीज में बाय 2030। स्ट्रैटेजी क्या है? तो यहाँ पर ऑगमेंट करेंगे एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स को ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ में, पिट लाइंस के साथ और स्टेबलिंग लाइंस के साथ में न्यू टर्मिनल्स को डेवलप किया जाएगा। एक हब एंड स्पोक अप्रोच लाएंगे जहां पर की लोड हमारे मेन टर्मिनल्स और सैटेलाइट स्टेशन के बीच में आपका मेन यहाँ पर बैलेंस किया जाएगा। ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन नागामी मिथुन ब्रीड के ऊपर देखा जा रहा है। तो नागामी जो है वर्ल्ड का पहला ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मिथुन ब्रीड बना है बास फॉन्टेल्स के नाम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में नागामी जो है वर्ल्ड का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मिथुन ब्रीड बन चुका है। बॉस फ्रंटेल्स रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सिक्योर किया गया है बाय आईकार एनआरसी ऑन मिथुन नागालैंड अप्रूव कर रहे हैं आईकार्ड एनबीएजीआर। सिग्निफिकेंस स्टेट एनिमल है नागालैंड का, ट्रेडिशनली रेयर्ड है अंडर फ्री रेंज सिस्टम। बिल्ड किया गया था 2023 फसाई रिकॉग्निशन ऑफ मिथुन एज अ फूड एनिमल। टाइगर प्रेजेंस कंफर्म की गई है गुजरात में। तो गुजरात यहाँ पर रिगेन कर रहा है टाइगर स्टेट स्टेटस आफ्टर 33 इयर्स और पहला स्टेट यहाँ पर या फिर ओनली स्टेट बन गया है जो कि लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स सभी को यहाँ पर साइमल्टेनियसली होस्ट कर रहा है। एनटीसीए कंफर्म कर रहे हैं टाइगर का प्रेजेंस रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेस्ड ऑन फेब्रुअरी कैमरा ट्रैप इमेज। 1992 का टाइगर सेंसस जो है उसने एक्सक्लूड किया था गुजरात को क्योंकि अनकंफर्म्ड प्रेजेंस थी। इंस्टॉलेशन एंड ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी स्टैचू इन अमरावती। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने अनवेल किया 15 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू अटल बिहारी वाजपेयी का एट वेंकटपलम आंध्र प्रदेश। साइट डेवलप की जाएगी एज द अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल गार्डन। एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प यहाँ पर ऑल्सो रिलीज किया गया था। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव रेड रोड यहाँ पर बना है, डेवलप किया गया है बाय एनएचएआई ऑन NH45। पास थ्रू करेंगे टाइगर रिजर्व के थ्रू। 2 किलोमीटर का रेड मार्क्ड जोन है, 5 mm से एक रेस जो थर्मोप्लास्टिक सरफेस है। रेड कलर एक्ट करता है एज द विजुअल वार्निंग। रेस करते हैं टेक्सचर कॉजेस माइल्ड वाइब्रेशंस ताकि ड्राइवर्स यहाँ पर स्लो ड्राइविंग करें और एब्रप्ट ब्रेकिंग ना करनी पड़े। मिटिगेशन 25 एनिमल अंडरपास जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं अलोंग द 11.96 किलोमीटर स्ट्रेच। लॉन्च हुआ है अटल कैंटीन का दिल्ली में। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इनॉग्रेट किया था स्कीम ऑन वाजपेयी बर्थ एनिवर्सरी। मील देनी है ये 5 रुपए की। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं 104.24 करोड़। अगले दिन से यहाँ पर खाना मिलना बंद हो गया था। बियरिंग 25 रुपीज सब्सिडी पर मील एज पर सम न्यूज सोर्सेस, जिसमें कि दिखाया भी गया था कि किस तरीके से खाना पहले दिन तो मिला उसके बाद में नहीं मिला, पता नहीं क्या करते हैं लोग। 100 कैंटीन, ऐसा नहीं कि स्कीम बंद हो गई थी, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। 100 कैंटीन प्लान की गई है, 45 इनॉग्रेट की गई इमीडिएटली। कैपेसिटी है कि 1000 मील डेली पर कैंटीन यहाँ पर सर्व की जाएंगी। निफ्टम कुंडली जो है इम्प्लीमेंट करेगा पीएम विकास स्कीम। निफ्टम कुंडली साइन कर रहे हैं एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ में एज अ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइवलीहुड दिया जाएगा अंडर पीएम विकास। 2110 माइनॉरिटी बेनिफिशियरीज को ट्रेन किया जाएगा। मल्टी स्किल टेक्नीशियन, फूड प्रोसेसिंग, मिलेट प्रोडक्ट्स प्रोसेसर, असिस्टेंट बेकिंग टेक्नीशियन। 7 साइट्स अक्रॉस झारखंड, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है। 5वां नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है चीफ सेक्रेटरीज का। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली पूसा में दिसंबर 26 से 28 तक हुआ, जिसको पीएम मोदी ने एड्रेस किया। ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत, फोकस करेंगे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्किल्स के ऊपर। यहाँ पर डायरेक्टिव्स में स्टेट्स आइडेंटिफाई करेंगे 100 प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के, सपोर्ट करेंगे यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को, इम्प्रूव करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वीआर माइंड सिम्युलेटर एट आईआईटी आईएसएम धनबाद। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इनॉग्रेट की है फैसिलिटीज। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिसर्च हब्स अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर, इंडिया का पहला वीआर बेस्ड कोल माइन सिमुलेटर है, डेवलप कर रहे हैं कोल इंडिया के साथ, एनसीएल के साथ और ईसीएल के साथ में। डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। मिनिस्टर ने साइट किया है कोल सेतु, कोयला शक्ति डैशबोर्ड, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इंडिया का पहला यहाँ पर क्लोरीनेटेड पॉलीइथाइलीन प्लांट पंजाब में खोला गया है।
जो कि राजपुरा पंजाब यहाँ पर खोला गया है। इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा क्लोरीनेटेड पॉलीथाइलीन के लिए, जो कि एक सिग्निफिकेंट मूव है टवर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द केमिकल सेक्टर। पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्लांट है वो स्टैब्लिश किया जाएगा बाय शिफ्टेक स्पेसकामी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने एक एमओयू यहाँ पर बोडल केमिकल लिमिटेड के साथ में भी साइन किया है टू अक्वायर 8 एकर्स ऑफ लैंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 करोड़। अगर हम बात करें करंट इंपोर्ट सिनेरियो हमारा कैसा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया करेंटली इंपोर्ट कर रहा है नियरली 2000 मैट्रिक टन ऑफ सीपीई एनुअली। प्राइमरली यहाँ पर चाइना से होगा एज देयर इज नो डोमेस्टिक प्रोडक्शन। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो राजपुरा यहाँ पर चूज किया गया था फॉर इट्स प्रॉक्सिमिटी टू बोडल केमिकल्स क्लोरीन फैसिलिटी। डायरेक्ट कर रहे हैं पाइपलाइन सप्लाई को, लोअर करेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट को, रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशंस। न्यू इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इंसेंस स्टिक्स आया है अगरबत्ती। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने रिलीज किया है न्यू स्टैंडर्ड IS 194-12 2025 ऑन नेशनल कंज्यूमर डे इन न्यू दिल्ली। इंप्रूव करेंगे कंज्यूमर सेफ्टी, इंडोर एयर क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी को। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने डेवलप किया था। अगरबत्ती यहाँ पर मशीन मेड, हैंडमेड, ट्रेडिशनल मसाला कैटेगरीज के अंदर आती हैं। नॉर्म्स फॉर रॉ मटेरियल्स, कैसी बर्निंग क्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए और केमिकल पैरामीटर्स। कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स को BIS स्टैंडर्ड मार्क दिया जाएगा। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पर एक इंडस्ट्री इनके पास में बन जाती है स्केल, जिसमें 8000 करोड़ का है। एक्सपोर्ट करते हैं हम 1200 करोड़ टू ओवर 150 कंट्रीज। ठीक है, अगर हम बात करें पहला इंडियन स्टैंडर्ड आया है बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नोटिफाई किया है IS 19445 is to 2025 a dedicated standard for bomb disposal system। रिक्वेस्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और टर्मिनल बॉलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की। इस्टेब्लिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल्स ताकि इवैल्यूएट करें सिस्टम्स अगेंस्ट ब्लास्ट फ्लोट्स, स्प्लिंटर इफेक्ट्स। स्पेसिफाई करेंगे टेस्ट इक्विपमेंट्स, रेंज कंडीशन कैसी रहेंगी और इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स। पहला टेस्टिंग स्टैंडर्ड आया है फॉर इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, तो ये आपका यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने यहाँ पर रिलीज किया है IS 19262 2025 नेशनल कंज्यूमर डे 2025 में डेवलप किया इसको BIS ने, ताकि इंश्योर करें सेफ्टी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स अब हमारे पास रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ जाएंगे ये। स्टैंडर्ड में टर्मिनोलॉजी, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, किस तरीके से PTO पार टेस्ट होगी, ड्रॉ बार पार कैसी रहेगी, बेल्ट, पुलिस, वाइब्रेशन मेजरमेंट, कंपोनेंट इंस्पेक्शन आपके आते हैं। फॉर्मुलेट किया, इनपुट लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आईकार, ARAI से और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से। पेसा महोत्सव हुआ है विशाखापट्टनम में। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कमेंस किया 2 डे का पेसा महोत्सव, ताकि एनिवर्सरी मार्क को पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, लोकल क्विजीन्स, क्राफ्ट बाजार, स्पोर्ट्स कंपटीशन लाइक कबड्डी एंड आर्चरी। तो यहाँ पर मैस्कॉट आपका कृष्णा जिंका रहेंगे, जो कि अनवील किया जाएगा इनको ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन। ठीक है, तो मैस्कॉट आपका ये है। डिसकंटिन्यूएशन हुआ है इंटरनेशनल लेटर मेल सर्विसेज का कुछ कुछ, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पर डिसकंटिन्यू किए हैं आउटवर्ड इंटरनेशनल लेटर मेल सर्विसेज 1 जनवरी 2026 से। तो सर्विसेज क्या क्या विड्रॉ की गई हैं? स्मॉल पैकेट, आउटवर्ड स्मॉल पैकेट सर्विसेज, एयर सी सेल, सरफेस लेटर मेल और सरफेस एयर लिफ्ट लेटर मेल। एड्रेस करेंगे इश्यूज रिगार्डिंग लिमिटेड ट्रैकिंग, लॉन्ग डिलीवरी टाइम्स, स्ट्रिक्ट कस्टम्स नॉर्म्स। रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट ओनली आइटम सेंट बाय एयर। यूपीयू प्रोविजंस आए हैं ब्लाइंड लिटरेचर एंड एम्बैक्स कंटिन्यू करेंगे विद ब्लाइंड लिटरेचर रिमेनिंग एग्जाम्प्ट फ्रॉम पोस्टल चार्जेस। लॉन्च किया जा रहा है जल सेवा आंकलन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है जल सेवा आंकलन, एक डिजिटल असेसमेंट टूल है ऑन जल जीवन मिशन पोर्टल। कम्युनिटी ओन सेल्फ असेसमेंट होगी, ग्राम पंचायत की इवैल्यूएट करेंगे ड्रिंकिंग वाटर सर्विस डिलीवरी, फोकस करेंगे रेगुलरिटी, क्वालिटी, एडिक्वेसी और सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर। फोकस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से सर्विस अश्योरेंस की तरफ जाएगा। और हर घर जल ग्राम पंचायत यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट करेंगे असेसमेंट को बाय जनवरी 26, 2026। इंडिया पोस्ट ट्रांसपोर्ट थंजावुर आर्ट यहाँ पर कर रहे हैं
टू अयोध्या। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपनी लॉजिस्टिक पोस्ट सर्विस के थ्रू एक प्राइसलेस तंजावुर स्टाइल पेंटिंग श्री राम की भेजी है बेंगलुरु से अयोध्या में, जो कि यहाँ पर 12x8 फीट की है, वेट इसका 800 केजी के अराउंड है, और पेंटिंग में गोल्ड बेस बना हुआ है विद प्रीशियस स्टोन्स। डोनेट किया था इसको आर्ट पैट्रन जय श्री पानिश ने। कंसाइनमेंट ट्रेवल कर रहा है 1900 किलोमीटर अंडर कॉन्टिन्यूस सुपरविजन। कवच 4.0 गुजरात में यहाँ पर कमीशन किया गया। इंडियन रेलवेज ने कमीशन किया इंडिजिनियस कवच 4.20 सिस्टम। और 96 किलोमीटर बाजवा वडोदरा से अहमदाबाद सेक्शन में प्रोजेक्ट में 17 स्टेशन, 23 टेलीकॉम टावर्स, इसके अलावा 2872 RFID टैग्स आपके यूज किए जा रहे हैं। संकल्प फास्ट पैसेंजर यहाँ पर पहला कवच अनेबल्ड ट्रेन था इस रूट पर। एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम सिग्नल पास दैट डेंजर, एनफोर्स करते हैं ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट कॉलिजन्स। SIL 4 सर्टिफाइड सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया ऑन ओवर 2200 रूट किलोमीटर्स। पीएम ने हाईलाइट किया है नरसापुरम लेस क्राफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस किया यहाँ पर नरसापुरम लेस क्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के इन द 129th एपिसोड ऑफ मन की बात एज अ मॉडल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। नबार्ड और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिसंस को विद डिजाइन एंड मार्केट लिंकेजेस। जीआई स्टैचूज की बात करें तो क्राफ्ट आपका एक जीआई टैग होल्ड करता है। पीएमओ ने यहाँ पर कोल इंडिया की जो सब्सिडरीज हैं उनकी लिस्टिंग के लिए डायरेक्शन दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल अब लिस्ट करेगी 8 सब्सिडरीज को बाय 2030। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो एसेट मोनेटाइजेशन है उसकी वैल्यू अनलॉक की जाएगी। बीसीसीएल, सीएमपीडीआई यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे मार्च 2026 तक। इनका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आ चुका है। कोल इंडिया बोर्ड ने अप्रूव किया है लिस्टिंग एससीसीएल और एमसीएल का। इनके आईपीओ आएंगे, शेयर्स बेचे जाएंगे, ठीक है। कोल इंडिया का प्रोडक्शन टारगेट है 875 मिलियन टन्स फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। एमओयू यहाँ पर आया है फॉर नेशन वाइड सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग। नेशनल टेस्ट हाउस और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पर पार्टनरशिप कर इंडिया पोस्ट सैंपल्स कलेक्ट करेगी, कस्टमर से नेशन वाइड डिलीवर करेगी इनको एनटीएस दैट इज नेशनल टेस्ट हाउस लेबोरेटरीज में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एक्सेट्रा से, ताकि क्वालिटी टेस्टिंग की जा सके। नेशनल कंज्यूमर डे में ये साइन हुआ था ताकि एक्सेसिबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करें और जो टर्न अराउंड टाइम है टैट जिसे हम बोलते हैं ऑफ टेस्टिंग सर्विसेज। एनटीएच एंड डीआरडीओ डीएमएसआरडी दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है डीआरडीओ के डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर में। फोकस क्या है, कोलैबोरेशन कर रहे हैं रिसर्च, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग में, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग नॉन मेटालिक डिफेंस मटेरियल्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। एनएचएआई और एनटीएच ने एमओयू साइन किया है हाईवे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल टेस्ट हाउस कंडक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की सिस्टम फॉर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की। टेस्टिंग इंश्योर करेगी कंप्लायंस विद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज स्पेसिफिकेशन, बीआईएस कोड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र आया है बिहार में। बिहार के लिए पहला सुपर कंप्यूटर रहेगा जो कि इनॉग्रेट किया आईआईटी पटना में। ये आपका यहाँ पर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर आया है। स्ट्रेंथन कर रहा है एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ईस्टर्न इंडिया में। मिशन स्टैट्स एनएसएम ने डिप्लॉय किया 37 सुपर कंप्यूटर्स जिसमें कि 39 पेटाफ्लॉप्स का कैपेसिटी है। नेशन वाइड प्लान है कि हम यहाँ पर 100 पेटाफ्लॉप्स तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आता है नशा मुक्त भारत अभियान पार्टनरशिप। जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एमओयू साइन किए हैं विद शिवानंदा योगा वेदांता धवांतरी आश्रम और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व किए जाएंगे कि अवेयरनेस हो ड्रग अब्यूज के बारे में। एमओयूज यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं विद 8 मेजर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कि स्कॉन एंड आर्ट ऑफ लिविंग आते हैं। रिलीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथली लैंग्वेज। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को संथली लैंग्वेज में रिलीज किया है यूजिंग ओआई चिकी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर सैनिटरी ईयर हुआ है ओआई चिकी स्क्रिप्ट का। संथली इंक्लूड की गई थी 8th शेड्यूल। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं ना, 8th शेड्यूल आपका यहाँ पर आता है लैंग्वेजेस से रिलेटेड, तो उसमें 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बाद में। लॉन्च किया गया फायर आर्म और ऑर्गेनाइज क्राइम डेटाबेस को। अमित शाह ने लॉन्च किया है लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस।
प्रिपेयर किया इसको एनआईए ने। रिकॉर्ड करता है गवर्नमेंट ओन फायर आर्म्स जो हमने लूज किए हैं या रिकवर किए गए बाय पुलिस या फिर सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेटाबेस, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस बनेगा, ये भी आपको लॉन्च किया गया। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिसको एनआईए ने नेट ग्रिड के साथ में डेवलप किया है मिलकर, ताकि टेरर और क्राइम सिंडिकेट्स को ट्रैक कर पाए। ये लॉन्च किया गया था एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 में। 25th एनिवर्सरी हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लॉन्च किया गया दिसंबर 25 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपने 25 साल कंप्लीट कर रहा है, जिसमें कि 7,87,520 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स कंप्लीट की गई थी, जिसमें कि 8,25,114 किलोमीटर सैंक्शन किए गए थे। 2025-26 में 19,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। फंडिंग रेशियो यहाँ पर जनरली 60:40 और 90:10 रहता है। फेज 4 में 62,500 किलोमीटर रोड होगी। आउटले 70,125 करोड़ का है अप टू 28-29। ई मार्क प्लेटफॉर्म मॉनिटर करता है मेंटेनेंस ड्यूरिंग द 5 ईयर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। प्राइवेट पार्टिसिपेशन देखा गया लीगल मेट्रोलॉजी में। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 12 गवर्नमेंट ओन्ड अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अवार्ड किए हैं 11 प्राइवेट एंटिटीज को। 12 गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर सर्टिफिकेट है, 11 एंटिटीज को दिए गए हैं। क्वालिफाइड प्राइवेट लेबोरेटरीज जहां पर की वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को वेरीफाई किया गया, 18 कैटेगरीज को कवर करा है। लीगल मेट्रोलॉजी जीएटीसी रूल्स हमारे 2013 में अमेंड किए गए थे, और ये आपका यहाँ पर बेसिकली जो रूल्स हैं 2013 में आए थे, अक्टूबर 2025 में इनको आपका अमेंड किया गया, चेंज किया गया। अमित शाह ने ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया है, जहां पर की कल्चरल आइकन्स जैसे कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद ध्रुवराबा के नाम के ऊपर, ठीक है। न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफिस 111 करोड़ रुपीस में, और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 178 करोड़ रुपीस का भी इनॉग्रेट किया गया। इंडिया होस्ट कर रहा है एआई इम्पैक्ट समिट। इंडिया यहाँ पर होस्ट करेगा 4th इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में फरवरी 15 से 20 के बीच में। इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल रेजिलियंट एआई एंकर किया जा रहा है ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इंडिया ने फॉर्मली इनवाइट किया है चाइना को कि वो पार्टिसिपेट करें। प्रीवियस होस्ट में आपके पास यूके, साउथ कोरिया एंड फ्रांस आते थे। इंडिया नेपाल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द 9th ज्वाइंट वेंचर वर्किंग ग्रुप मीटिंग काठमांडू, इंडिया नेपाल यहाँ पर अग्री कर रहे हैं। काठमांडू में ये हुई थी, इंडिया और नेपाल अग्री करते हैं कि वो एक बाइनियल एक्शन प्लान यहाँ पर 3 महीने के अंदर डिसाइड करेंगे क्रॉप प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक, फिशरीज और फर्टिलाइजर सप्लाई लॉजिस्टिक्स के ऊपर। स्ट्रेंथन करेंगे टाइज आईकार और नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के। इंडिया यहाँ पर चेयरमैनशिप कर रहा है किम्बरले प्रोसेस की 2026 में। किम्बरले प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1 2026 से। इंडिया अज्यूम करेगा वाइस चेयर पोजीशन दिसंबर 2025 से। कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया का 3rd टर्म है एज यहाँ पर चेयर। प्रीवियसली 2008-2019 से जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नोडल एजेंसी है। एक ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म है, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जो डायमंड की है उसको कर्व किया जाएगा। कवर करेंगे 99% ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को। वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरलाइन रूट्स की बात कर लेते हैं तो सियोल, गिम्पो, जीजू आइलैंड रूट साउथ कोरिया का वर्ल्ड बिजिएस्ट विथ 14.4 मिलियन शेड्यूल्ड सीट्स आपका देखा गया। रनर अप साप्रो टोक्यो हनीदा, फुकुओका टोक्यो हनीदा 3rd। 9 यहाँ पर 10 में से बिजिएस्ट रूट आपकी डोमेस्टिक रूट्स थी एशिया पैसिफिक रीजन की। मुंबई दिल्ली रूट यहाँ पर 8th बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट आई है ग्लोबली। चाइना ने ओपन किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल टियानशान शेंगल टनल इन शियांगजेन, जो कि आपका 22.13 किलोमीटर का है। claims to be the world's longest expressway tunnel, वर्ल्ड का डीपेस्ट वर्टिकल शाफ्ट फॉर अ हाईवे टनल। रिड्यूस करेंगे ट्रेवल टाइम अक्रॉस द टियानशान माउंटेन्स फ्रॉम सेवरल आवर्स टू अबाउट 20 मिनट्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज आपकी इजराइल से रिलेटेड है। इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है सोमाली लैंड को, तो यहाँ पर आप देखेंगे इजराइल जो है वो पहली कंट्री बन गया है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहा है सोमाली लैंड को एज एन इंडिपेंडेंट स्टैंड। और यहाँ पर
सोमालीलैंड आपका स्ट्रेटेजिक रेड सी कॉरिडोर में आता है, फंक्शन करता है एज अ डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट सिंस 1991, सेपरेट कर रहा था सोमालिया से, एस्पायर्स टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स। इंडिया के रेयर अर्थ रिजर्व्स रैंकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट आई है एमिकस ग्रोथ की, जिसमें कि इंडिया थर्ड आ जाता है रेयर अर्थ रिजर्व्स में। चाइना आपको पता ही है लीड कर रहा है आजकल, इसके वजह से सारा चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 44 मिलियन टन। फिर ब्राजील के पास 21 मिलियन टन है। डिस्पाइट हाई रिजर्व्स, इंडिया यहाँ पर ट्रेल करता है प्रोडक्शन में, क्योंकि मोस्ट रिजर्व्स जो है वो मोन्जेसाइट रिच कोस्टल सैंड्स में है, जहां पर की रेडियो एक्टिव थोरियम है। तो माइनिंग टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स है और हैवीली रेगुलेटेड है। ठीक है, इंडिया का 77th रिपब्लिक डे आ रहा है, तो इसके लिए चीफ गेस्ट की बात की जा रही है उर्जुला वॉन डर लाइयन, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, और एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ये हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। एक रेयर इंस्टेंस है जहां पर कि किसी ग्रुप से लोग आ रहे हैं, यूजुअली कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम आते हैं रेदर देन अ सिंगल नेशन। थीम यहाँ पर वंदे मातरम थीम है। मार्क करेंगे 150 years since the first two stanzas of national song were published in 1875 by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्लान्ड इवेंट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक टॉर्च रिले रहेगा और एक थीम्ड फ्लाई पास्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये 1 मिनट फिल्म यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, जो कि 25 होंगी इन नंबर ऑन नेशनल सॉन्ग एंड इट्स ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ईयू इंडिया समिट हुआ था जनवरी 27 में, जिसमें की जो विजिटिंग लीडर्स हैं वो अटेंड करेंगे। यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट पीएम मोदी के साथ में फाइनलाइज करेंगे लॉन्ग पेंडिंग यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हमने काफी बार न्यूज में भी अलग अलग टाइम पर पढ़ा है। रेलवे फेयर हाइक हुआ है ऑर्डिनरी क्लास के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 1 पैसा पर किलोमीटर यहाँ पर ऑर्डिनरी क्लास जर्नीज के लिए बढ़ाया है, जिसमें कि जो आप 215 किलोमीटर बियॉन्ड अगर जर्नी कर रहे हैं 26 दिसंबर 2025 से, नॉन एसी क्लासेस के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जो हमारी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की रहती हैं, और एसी क्लासेस सभी ट्रेन की। कोई भी इम्पैक्ट आपके सबअर्बन सर्विसेज पर नहीं आएगा। मंथली सीजन टिकट यहाँ पर होल्डर्स या फिर पैसेंजर्स जो हैं वो अप टू 215 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रेडेड हाई स्ट्रक्चर, आपको 5 रुपीज का इंक्रीज होगा अगर 216 से 750 किलोमीटर तक। 751 से 1250 में 10 रुपीज इंक्रीज होगा। 125 से 1750 में 15 रुपीज का, और 1751 से 2250 रुपीज 20 रुपीज का इंक्रीजमेंट होगा। रिवाइज पेयर्स की बात करें तो ये केवल टिकट बुक जो हमने की होंगी 26 दिसंबर से, उसी पर अप्लाई होगा। एग्जिस्टिंग बुकिंग्स यहाँ पर अनअफेक्टेड रहेंगी। इंडिया करेंटली सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे है इन द वर्ल्ड। प्रेजेंटेशन हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 का। ऑल्सो इसमें हम देखेंगे कि जो सेरेमनी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 24 अवार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं सेकंड एडिशन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दिसंबर 23 में एट गंतारा मंडप राष्ट्रीय भवन। अवार्ड कैटेगरीज की बात करते हैं। अवार्ड कैटेगरीज में हमारे पास आता है विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किया गया था पोस्टह्यूमसली टू एमिनेंट एस्ट्रोफिजिस्ट जयंत विष्णु नार्लिकर। विज्ञान टीम पुरस्कार कन्फर कर रहे थे ये यहाँ पर CSIR अरोमा मिशन। स्पेयर हेड करना इंडिया का पर्पल रेवोल्यूशन थ्रू लेवेंडर बेस्ड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इमर्जिंग साइंटिस्ट को बिलो द एज ऑफ 45। विज्ञान श्री यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है टू डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर फर्टिलाइजर प्लांट का असम में। पीएम नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन लेकर रहे हैं फॉर असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड, डिब्रूगढ़ नामरूप असम। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट 10,601 करोड़ का है। ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट 12.7 लाख मेट्रिक टन पर एनम। कमीशन टारगेट यहाँ पर जो है वो 2030 ईयर है। ज्वाइंट वेंचर स्ट्रक्चर असम गवर्नमेंट 40%, ऑयल इंडिया 18%, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 18%, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड 13%, BVFCL 11%। सिग्निफिकेंस है फर्टिलाइजर डिमांड जो है नॉर्थ ईस्ट की, वेस्ट बंगाल की, बिहार झारखंड और ईस्टर्न यूपी की, उसको मीट किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। सेक्शन 13 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025
हेडेड बाय एन आईपीएस ऑफिसर, पे लेवल 15 है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अंडर आता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यहाँ पर एक्ट करते हैं एज डीजी बीओपीएस फॉर 1 ईयर ट्रांजिशन पीरियड। सिक्योरिटी यहाँ पर शिप्स की और पोर्ट फैसिलिटीज की स्ट्रेंथन की जाएगी। एक ग्रेडेड रिस्क बेस्ड अप्रोच आएगा यहाँ पर। सीआईएसएफ को डेजिग्नेट किया गया है टू असेस पोर्ट सिक्योरिटी, प्रिपेयर करेंगे प्लान्स, ट्रेन करेंगे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को। कमर्शियल ऑपरेशन, सुभानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर, इनॉग्रेट किया था इन्होंने कमर्शियल ऑपरेशन यूनिट 2 250 मेगावाट का इंप्लीमेंट किया गया बाय एनएचपीसी लिमिटेड। इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, टोटल कैपेसिटी 2000 मेगावाट की है। रन ऑफ द रिवर स्कीम स्मॉल पॉन्डेज के साथ में है। 116 मीटर हाई कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, लार्जेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जनरेट करेंगे 7422 मिलियन यूनिट्स एनुअली वंस फुल्ली कमीशन्ड। सप्लाई करेंगे पावर 16 स्टेट में। फ्री पावर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम को दी जाएगी। एआई और रोबोटिक्स लैब आपकी कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाई जा रही है। लॉन्च किया साइनेंट एआई लैब्स को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, और विज एआई पाथ प्रोजेक्ट होसापेट कर्नाटका में स्टैब्लिशमेंट हो रहा है 5 वर्ल्ड क्लास एआई स्टेम एंड रोबोटिक्स लेबोरेटरी का गवर्नमेंट स्कूल्स में। लैब्स इक्विप की गई हैं विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, एआई सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स किट्स, आईओटी डिवाइसेस एंड सेंसर्स। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बेनिफिट दिया जाएगा ओवर 2000 स्टूडेंट्स एंड ट्रेन किया जाएगा आपका 200 टीचर्स को, अलाइन करेंगे विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा इनॉग्रेशन हो रहा है गुवाहाटी के नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल का। यहाँ पर आप देखेंगे इनॉग्रेशन जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका, जिसमें कि न्यू टर्मिनल बिल्डिंग होगी लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इंडिया का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट है, इंस्पायर किया गया है बाय असम बैम्बू ऑर्किड्स एंड काजीरंगा लैंडस्केप्स। स्काई फॉरेस्ट यहाँ पर नियरली 1 लाख इंडिजिनस प्लांट्स होंगे। 140 मैट्रिक टन ऑफ लोकली सोर्स्ड बैम्बू होगा। कैपेसिटी यहाँ पर 4000 करोड़ की हैंडल की जाएगी, हैंडल करेगी 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को। इंडिया का पहला इंडिजिनस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट आएगा, जो कि इनॉग्रेट किया जाएगा नागपुर में। सपोर्ट करेंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर। एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिसमें कि एंटायरली इंडियन रॉ मटेरियल्स और डिजाइन हम लोग यूज करेंगे, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स पर कम हो। न्यू सीरीज आई है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रिलीज की। मॉस्की ने अनाउंस किया है न्यू इकोनॉमिक डेटा सीरीज रिवाइज बेस ईयर्स के साथ में। सीपीआई का बेस ईयर 2024, रिलीज डेट फरवरी 12 2026। नेशनल अकाउंट जीडीपी का बेस ईयर 2022-23, रिलीज डेट फरवरी 27 2026। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर 2022-23, रिलीज डेट मई 28 2026। आरसीएस उड़ान ऑपरेशनल स्टेटस, करेंट स्टेटस 651 रूट ऑपरेशनलाइज की गई हैं, कनेक्ट करेंगी 93 अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को, जिसमें कि 15 हेलीकॉप्टर्स, 2 वाटर एरोड्रोम्स आते हैं। उत्तर प्रदेश के पास 87 ऑपरेशनल रूट्स हैं, कनेक्ट कर रहे हैं 12 एयरपोर्ट्स को। फ्यूचर प्लान में मॉडिफाइड उड़ान स्कीम होगी, जो कि कनेक्ट करेगी 120 न्यू डेस्टिनेशंस। 24 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। 13 आपके करेंटली ऑपरेशनल है। एमओयू बूस्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी त्रिपुरा में। त्रिपुरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर कंडक्ट कर रहे हैं साइंटिफिक सॉइल एंड लैंड रिसर्च। यूज करेंगे जियोस्पैटिकल टेक्निक्स नॉर्थ त्रिपुरा, ढलाई और उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट्स में। नंबर ऑफ फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंट ब्लॉक्स आपके त्रिपुरा में इंक्रीज हो गए, 22 से 30 हो गया। एनसीएसएम इनको मिला है पीआरएसआई नेशनल अवार्ड 2025। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बेस्ट यूज किया गया सोशल मीडिया का फॉर हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव। स्पेशल प्रेस्टीज पब्लिकेशन वेस्ट टू आर्ट पब्लिकेशन है, यहाँ पर शोकेस करने रीयूज आपका 1250 केजी ऑफ वेस्ट फॉर आर्ट। प्रेजेंट किया गया 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन देहरादून। सेल ऑनर कर रहे हैं 8 पीआरएसआई अवार्ड्स। तो यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको 8 अवार्ड्स मिले हैं फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली आपका एआई यूज करने के लिए। बेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन यूजिंग एआई विमेन्स वर्ल्ड कप 2025, बेस्ट यूज ऑफ एआई एंड पीआर कैंपेन, सेल ट्रैक, कॉर्पोरेट वेबसाइट, ई न्यूज लेटर, मेक इन इंडिया प्रमोशन के लिए अवार्ड्स दिए गए हैं। सेकेंड एडिशन आया है सुजल ग्राम संवाद,
डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर फोकस करेंगे 8 स्टेट के ऊपर। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट डायलॉग हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट और रूरल कम्युनिटीज का रिगार्डिंग वाटर गवर्नेंस। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे बना है नेशनल हाईवे 45, रेस कर रही है रेड टेबल टॉप रोड मार्किंग। 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है नियर जबलपुर मध्य प्रदेश, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वीर गंगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच में। ब्राइट रेड कलर प्रोवाइड करेगा एक विजुअल वार्निंग और रेस्ड टेक्सचर यहाँ पर क्रिएट करेगा वाइब्रेशन, ताकि व्हीकल स्लो डाउन हो जाए और कोई भी एब्रप्ट ब्रेकिंग ना करनी पड़े। अभी हाल फिलहाल में भी एक बार ये न्यूज हमने रीड की थी। मध्य प्रदेश डेवलप कर रहे हैं पहला स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर, जिसमें कि फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कोलैबोरेशन विद एनएचएआई के साथ बनेगा। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेंगे। लेंथ है 961 किलोमीटर, कॉस्ट है 5,500 करोड़। 6 एक्सप्रेस वेज यहाँ पर प्लान किए गए हैं, जिसका टोटल अमाउंट यहाँ पर बजट जो एलोकेट किया गया है 36,483 करोड़ रुपीज है। और 4 रोपवेज, जिसमें से उज्जैन रेलवे स्टेशन, महाकाल टेम्पल आपका आ जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग माइलस्टोन अचीवमेंट, इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में अचीव की है। क्यूमुलेटिव 20% ब्लेंडिंग हुई है बाय अक्टूबर 2026। इसके अलावा ESY 25-26 प्राइस यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे FCI राइस बेस्ड इथेनॉल की, तो वो इंक्रीज की गई है टू 60.32 पर लीटर फॉर ESY 25-26। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन पीएम मित्रा पार्क के लिए कंडक्ट किया गया बाय NICDC मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ताकि एंगेज करें मास्टर डेवलपर्स ऑफ फॉर ग्रीन फील्ड पीएम मित्रा पार्क अंडर द PPP मोड। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में अंडर PPP मोड लोकेशंस इसकी लखनऊ यूपी 1000 एकड़, कालाबुर्गी कर्नाटका, ठीक है 1000 एकर्स, नवसारी गुजरात में 1142 एकड़। इन्वेस्टमेंट DPR वर्थ 5567 करोड़ का फाइनलाइज किया गया है फॉर दीज 3 साइट्स। न्यू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स आए हैं 2025 के लिए, इशू किया गया इनको अंडर ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट। सिंगल लीज रिप्लेस करें मल्टीपल लाइसेंसेस विद अ सिंगल पेट्रोलियम लीज फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडिंग शेल। अप टू 30 ईयर्स से एक्सटेंड किया जा सकता है फील्ड की इकोनॉमिक लाइफ तक। रिप्लेस करेंगे क्रिमिनल पेनल्टीज फाइनेंशियल पेनल्टीज के साथ में, जिसमें इसे 25 लाख रुपीस प्लस 10 लाख रुपीस पर डे का ये रहेगा। लीज एप्लीकेशन डिसाइड की जाएंगे विद इन 180 डेज। ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट डेजिग्नेट किया गया एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ऑफशोर सेफ्टी। तमिलनाडु को यहाँ पर नेम किया गया बेस्ट स्टेट फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन। ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2025 के द्वारा, जिसमें कि इन्होंने अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस किया है, टैलेंट डेवलपमेंट को एडवांस किया है और इवेंट अलाइन कर रहा है मैती इंडिया के AI इम्पैक्ट समिट 2026 के साथ में। वर्ल्ड का हाईएस्ट इवॉल्विंग रेस्टोरेंट खुला है गुलमार्ग में, अपारवट पीक गुलमार्ग। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एशिया का लॉन्गेस्ट स्काई ड्रैग लिफ्ट 726 मीटर लॉन्ग है, 3.65 करोड़ रुपीस का कॉस्ट है। रिवॉल्विंग कॉन्फ्रेंस हॉल है, इंटीग्रेटेड स्किलिंग ट्रेनिंग सेंटर है, इनॉग्रेट किया गया था बाय उमर अब्दुल्ला। रोड मैप आया है फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज की। स्कॉलरशिप्स यहाँ पर प्रपोज की गई हैं बाय विश्व बंधु स्कॉलरशिप, ताकि अट्रैक्ट करें फॉरेन स्टूडेंट्स को। एक टैगोर फ्रेमवर्क आया है जो कि सिमिलर है आपका एशियन ब्रिक्स एंड बिम्स्टेक समिट के जैसे। रिकमेंड कर रहे हैं भारत विद्या कोष, $10 बिलियन का रिसर्च सॉवरेन वेल्थ फंड है। 2024 में हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इंडिया में 28 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड गए हैं, ठीक है। हांसी डिक्लेयर किया गया है हरियाणा का 23rd डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ पर इनके CM हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने अनाउंस किया है। और हिसार में से इस डिस्ट्रिक्ट को काटा गया है, बेसिकली यहाँ से निकाला गया है। तहसील हांसी, नारानूंड और बास आ जाएंगी। खेरी जलाव यहाँ पर सब तहसील है। C. रिसीव कर रहा है IAAA एस्टिक कॉर्पोरेट अवार्ड। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स IEEE ऐसे कॉर्पोरेट अवार्ड इनको मिला है, पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है और 5th ग्लोबली है जिसको ये अवार्ड मिला है। इनकी लीडरशिप टेलीकॉम और टेक स्टैंडर्ड्स में वायरलेस ब्रॉडबैंड रूरल 5G। इंडिविजुअल ऑनर्स की बात कर लेते हैं, साइंटिस्ट संदीप कुमार अग्रवाल,
इनको मिला है IEEE स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेडलियन 2025, जिसको आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है। एआई लैब असिस्टेंट आइला, रिसर्चर्स आईआईटी दिल्ली में डेवलप कर रहे हैं आइला आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। एक एआई एजेंट है, कैपेबल है कंडक्ट करने का रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑटोनॉमसली। एक चैटबॉट स्टाइल इंग्लिश इंटरफेस होगा, कन्वर्ट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को कोड में फॉर एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियर करा है 887 करोड़ प्लान फॉर मुंबई मरियाना प्रोजेक्ट अप्रूवल। प्रोजेक्ट का नाम है विकसित भारत मुंबई मरीना मुंबई हार्बर, एस्टिमेटेड है 887 करोड़। अप्रूव करेंगे अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज। बूस्ट करेंगे कोस्टल शिपिंग मैरीटाइम टूरिज्म वाटर फ्रंट एंड यहाँ पर आपका वाटर फ्रंट लैंड अर्बन डेवलपमेंट अलाइन करेंगे पीएम मोदी के विजन के साथ में। डेवलपमेंट मॉडल में हम देखेंगे हाइब्रिड मॉडल। तो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी इन्वेस्ट कर रहे हैं 470 करोड़ रुपीस फॉर कोर मरीना इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रेक वाटरवेज, पॉन्टून सर्विस प्लेटफॉर्म। प्राइवेट ऑपरेटर इन्वेस्ट कर रहे हैं 417 करोड़ ऑनशोर फैसिलिटीज में। कैपेसिटी एंड अलाइनमेंट नियरली 12 हेक्टेयर यहाँ पर वाटर एरिया का रहेगा। कैन बर्थ 424 यार्ड्स, तो 30 मीटर इन लेंथ यहाँ पर ये रहेगा। नेशनल इनिशिएटिव अलाइन कर रहे हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, सागरमाला प्रोग्राम और क्रूज भारत मिशन। जीआई टैग्ड इंडी लाइम एंटर कर रहे हैं ओमान मार्केट में। इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है 3 मैट्रिक टन जीआई टैग्ड इंडी लाइम का विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, कर्नाटका टू ओम ऑन दिसंबर 19, 2025। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉलो करेंगे मेड इन एक्सपोर्ट 3 मैट्रिक टन का टू दुबई और सब्सिक्वेंट 12 मैट्रिक टन का टू यूएई। 350 किलो एक्सपोर्ट किए गए थे टू यूके। अगर हम आगे बात करें, फैसिलिटेट किया गया था बाय अपीडा ताकि प्रमोट करें जीआई टैग प्रोडक्ट्स को, बूस्ट करें फार्मर इनकम्स को। एनसीडब्ल्यू लॉन्च कर रहे हैं शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप, शक्ति स्कॉलर्स एनसीडब्ल्यू यंग रिसर्च फेलोशिप, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च होगी विमेन रिलेटेड इश्यूज पर इंडिया में, सेफ्टी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, लीगल राइट, साइबर सेफ्टी, पॉश, हेल्थ एक्सेट्रा। इंडियन सिटीजन्स की एज जिनकी 21 से 30 साल है और एक एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, प्रेफरेंस यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। सिलेक्टेड स्कॉलर्स को 1 लाख रुपीस 6 महीने की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। एनसीडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी 1992 में। करेंटली विजया के राहतकर जी यहाँ की चेयरपर्सन है। पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी अप्रूव किया गया है यूपी में, गोरखपुर यूपी में, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के पास में। 500 करोड़ का यहाँ पर आप देखेंगे डीपीआर अप्रूव्ड है, डेवलप किया जाएगा ऑन अबाउट 125 एकर्स। स्कोप की बात करें तो स्पेशलाइज डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज फॉरेस्ट्री में, एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, वाइल्ड लाइफ स्टडीज, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेस। यूपी रिकॉर्ड कर रहे हैं सेकेंड हाईएस्ट इंक्रीज ग्रीन कवर में इन इंडिया। इंट्रोडक्शन EB4 प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा, तो वीजा में रिफॉर्म्स देखे जा रहे हैं। न्यू कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा EB4 इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस वीजा कैटेगरी में। डिसकंटिन्यूड ई प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट वीजा को रिप्लेस करेगा। अनलाइक EPLI जहाँ पर लिमिटेड था इंस्टॉलेशन के लिए, EB4 कवर करेगा प्रोडक्शन, क्वालिटी चेक, मेंटेनेंस, IT, ERP। इसके अलावा यहाँ पर आपका रैंप अप ट्रेनिंग, प्लान डिजाइन, सप्लाई चेन डेवलपमेंट और वेंडर एम्पैनलमेंट। बेनिफिशियरीज फॉरेन प्रोफेशनल, सीनियर मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव रहेंगे। DPIIT ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन मॉड्यूल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के ऊपर फॉर स्पॉन्सरशिप लेटर जनरेशन। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है दूरदर्शन एंड आकाशवाणी का, बाइंड स्कीम आई है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम 2021-26। आउटले 2539.61 करोड़ का है। अपग्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी, स्टूडियोज, ट्रांसमीटर्स, एक्सपेंड करेंगे कवरेज थ्रू डिजिटाइजेशन। आकाशवाणी लॉन्च कर रहे हैं आकाशवाणी पॉडकास्ट और आकाशवाणी ओरिजिनल, से भी पॉडकास्ट मार्केट में आ गए हैं। नॉन गवर्नमेंट एड रेवेन्यू यहाँ पर 2022 से 25 के लिए 587.78 करोड़ रहा। पीएम स्वनिधि स्कीम रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन, तो लैंडिंग पीरियड है एक्सटेंड किया जाएगा अंटिल मार्च 31, 2030। टोटल आउटले 7,332 करोड़ रुपीस का। बेनिफिट देंगे 1.15 करोड़ बेनिफिशियरीज को। एनहांस करेंगे लोन अमाउंट्स फर्स्ट ट्रांच में अप टू 15,000 रुपीज,
सेकेंड ट्रांच में अप टू 25,000 रुपीज, थर्ड ट्रांच आपका 50,000 पर रहेगा। डिजिटल इंसेंटिव्स, यूपीआई लिंक्ड रुपे कार्ड फॉर टाइमली रीपेमेंट ऑफ सेकंड लोन, कैशबैक यहाँ पर 1200 रुपीज पर ईयर दिया जाएगा रेगुलर सेल्स पर, अप टू 40 रुपीज पर ईयर दिया जाएगा ऑन होलसेल परचेसेस। ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की रहेगी। विकसित भारत जी राम जी एक्ट यहाँ पर रिफॉर्म कर रहे हैं मनरेगा को, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये मैंने आपका वैसे भी कवर किया है पुराने पार्ट में। कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी ओवरहॉल है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर की जो सीलिंग है वो पहले 6% थी, अब 9% होगी। एम्प्लॉयमेंट जो पहले 100 दिन का था वो 125 दिन का रहेगा। कोई भी वर्क पीरियड यहाँ पर नहीं है, तो एग्रीगेटेड 60 डेज नो वर्क पीरियड अगर है तो लेबर अगर अवेलेबल है ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चर सीजन। ठीक है, देखो क्या होता है कि पीक एग्रीकल्चर सीजन में सब लोग अपने खेत में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, उतने टाइम के लिए कोई भी काम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा किसी को भी, तो 60 डेज के लिए यहाँ पर नो वर्क पीरियड चलेगा। प्रायोरिटी वर्टिकल्स में आप देखेंगे वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल्थ मिटिगेशन वर्क यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो जो काम दिया जाएगा वो इन सभी उससे दिया जाएगा प्रायोरिटी वर्टिकल्स। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट 1,51,282 करोड़ रुपीस रहेगा। सेंट्रल शेयर कितना रहेगा, तो यहाँ पर 95,692.31 करोड़ रुपीस। फंडिंग रेशियो 60:40 सेंट्रल टू स्टेट के लिए, जनरली 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स, 100% ड्यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। लॉन्च किया जा रहा है टूल किट फॉर यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 25-26। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने रिलीज किया टूल किट भोपाल मध्य प्रदेश में स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ। एक्सपेंड कर रहे हैं 73 अर्बन लोकल बॉडीज से 4900 अर्बन लोकल बॉडीज तक। इंक्लूड करेंगे जितने भी रिवर टाउन्स है बियॉन्ड गंगा टाउन्स। ठीक है, और एक सेपरेट मैट्रिक्स होगा कोस्टल एरियाज के लिए।